आज के लेक्चर में हम ब्लड का तीसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स को। इसके पहले दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। एक पहला पार्ट था जिसमें हमने ब्लड का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में पढ़ा था। दूसरा पार्ट देखा जिसमें हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। अब तीसरा पार्ट हम जो देख रहे हैं इसमें देखेंगे ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स। दैट मीन्स अगर एक जनरेशन का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, कौन सा इम्पॉसिबल है, कौन सा ब्लड ग्रुप कितने परसेंट होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजें और देखनी होंगी, तो पहले उनको देखें। हमने जो ब्लड ग्रुप की बात की थी, टोटल ब्लड ग्रुप लेंगे अभी हम चार ब्लड ग्रुप, ए बी, ए बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप कैसे बने थे ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसकी लिंक दी हुई है, ठीक है। अब हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे जीन की वैरायटी क्या होगी, यहाँ पर हम देखें जीन जितने भी होते हैं वो हमेशा कैसे मिलेंगे, हमको पेयर फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब ये पेयर कैसा होगा, जीन ब्लड ग्रुप ए के लिए हो सकता है दोनों कैपिटल ए हो, या जीन का कॉम्बिनेशन दूसरा क्या हो सकता है, ए और ओ। इसका मतलब क्या है पहले उसको समझ लें। एक जीन है हमारे पास ए और दूसरा जीन भी ए, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड ग्रुप कौन सा बनने वाला है, ब्लड ग्रुप ए। दूसरा कॉम्बिनेशन जो हम देख रहे हैं ए और ओ का, ऐसे कंडीशन में एक जीन ब्लड ग्रुप ए का है और एक जीन किसका है, ब्लड ग्रुप ओ का। उसके बावजूद ब्लड ग्रुप कौन सा रिप्रेजेंट होगा, ए। इसका मतलब ये है जो ए वाला जीन है ये डोमिनेंट है या प्रभावी है, और ओ वाला जो जीन है वो रिसेसिव है या अप्रभावी है। इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स पे, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं जो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से मिल सकते हैं। वो ये हैं आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए। इसका सिंपल मतलब यही है कि जीन का जो पेयर है वो कैसा है, डबल ए के फॉर्म पर है, ठीक है। अगला ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसके लिए जीन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो दोनों ही जीन बी के हो, या एक जीन बी का हो और दूसरा जीन किसका हो जाए, ओ का। ऐसी कंडीशन में भी कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी जो ब्लड ग्रुप बी है वो, या जो जीन बी है वो एक्चुअली में डोमिनेटिंग जीन है, ठीक है। अगला, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जीन कौन सा होता है, ए बी। मतलब एक जीन ए का होगा और दूसरा जीन बी का होगा। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ए बी किस का एग्जाम्पल है, तो इसको हम कहते हैं ये कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस दैट मीन्स दोनों जीन अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है, दोनों ही अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाता है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। हिंदी में कहते हैं इसको सहप्रभाविता। अगला देखें, अब अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके लिए भी सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी कि दोनों जीन किसके होने चाहिए, ओ के होने चाहिए, ठीक है। अगर इतना हमसे बन गया या हमको इतना याद हो गया तो हम ये पूरी जेनेटिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पहले हम एक और चीज देख लें। अब यहाँ पे देखें हम RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कैसा हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव के जीन हो, PP दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव का जीन हो और एक किसका हो, नेगेटिव का। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, RH पॉजिटिव। यहाँ पर
जो पॉजिटिव जीन है कैपिटल पी है, ये डोमिनेंट है। अगला RH नेगेटिव कब बनेगा? जब दोनों ही जीन किसके हो जाएं? नेगेटिव के। ठीक है, सिर्फ इतनी सी टेबल से हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको देखें। पहला क्वेश्चन, यदि पिता का रक्त समूह AB और माता का रक्त समूह O है तो संतानों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो पॉसिबल हैं? दूसरा, कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो इम्पॉसिबल हैं, असंभव हैं? और अगर ब्लड ग्रुप कोई बन रहा है तो उनके बीच कितना परसेंटेज पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बारे में और देखेंगे हम। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। हो सकता है एग्जाम में इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए जो ऊपर कंडीशन दी है उसके बेस पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम उसको देखते हैं। हमारे पास है पिता का रक्त समूह AB, तो ये हो गया AB, और माता का रक्त समूह है O। ठीक है, अब AB के लिए हमने जीन पढ़ा हुआ था। AB के लिए जीन क्या था? सिर्फ AB, एक ही कंडीशन पढ़ी थी। और O के लिए जीन क्या था? सिर्फ एक ही कंडीशन, O। ठीक है, ये कंडीशन हमने ले ली। अब आगे देखें क्या करना है हमको। इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई कराएंगे या क्रॉस कराएंगे। तो ये क्रॉस कैसे होगा? कैपिटल A जीन का क्रॉस O से, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? A एंड O। अगला A का क्रॉस O से, तो रिजल्टेंट A एंड O। अगला इस B का क्रॉस O से कराएंगे, BO, और इस B का क्रॉस दूसरे वाले O से, तो रिजल्टेंट B एंड O। ठीक है, इस क्रॉस कराने से टोटल रिजल्ट मिले हमको 4। ठीक है, अब इस 4 रिजल्ट को ऑब्जर्व करें। A एंड O मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया यहाँ पे? A एंड O ब्लड ग्रुप A। अगला B एंड O, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बना? B, और B एंड O तो फिर से कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया? B। ठीक है, मतलब कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन गए? एक ब्लड ग्रुप मिला आपको A और दूसरा ब्लड ग्रुप मिला आपको B। मतलब पहला क्वेश्चन पे आए अब हम, संभावित रक्त समूह क्या होगा? कौन कौन से पॉसिबल हैं? यहाँ पर A पॉसिबल है और B पॉसिबल है। असंभावित रक्त समूह क्या है? अब यहाँ पे 4 में से कौन से 2 नहीं दिख रहे हैं? वो है ब्लड ग्रुप AB और O। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखें अब हम, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, हमको ये जो चार्ट मिला है, जो 4 रिजल्ट मिले हैं, इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, और परसेंट हमेशा कितने पे कैलकुलेट करते हैं? आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 100 को 4 में डिवाइड करना है, तो हर एक रिजल्टेंट कितना कैरी करेगा? 25%। ठीक है, अब ए ब्लड ग्रुप कितने परसेंट दिख रहा है यहाँ पे? 4 में से 2 है, इसका मतलब कितना परसेंट? 50%। ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप भी कितना है? 50%। मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि ए कितने परसेंट मिल सकता है? 50%, और बी कितने परसेंट मिल सकता है? 50%। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का। जैसे आपको जीन पता है, जीन के बीच में मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, अगला देखें, एक और क्वेश्चन देखें अब हम। पिता का रक्त समूह है यहाँ पर B और माता का रक्त समूह है AB। तो बाकी 3 क्वेश्चन एज इट इज, कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल होंगे, कौन से इम्पॉसिबल होंगे, और पॉसिबल का हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा लगेगा। ये हो गया पिता का रक्त समूह B, माता का रक्त समूह AB। लेकिन क्या इस क्वेश्चन से हमको ये क्लियर है कि ब्लड ग्रुप बी में कौन सा वाला जीन है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी में जीन की 2 वैरायटी देखी थी, या तो दोनों कैपिटल बी हो या फिर बी और ओ हो, 2 कंडीशन है।
तो अब हम क्या करेंगे, हर बार एक कंडीशन को लेके क्रॉस कराएंगे। तो पहली कंडीशन को लेके हम क्रॉस कराते हैं। पहली कंडीशन है कि दोनों कैसे जीन मिल जाएं, कैपिटल बी। इसका क्रॉस किससे कराएंगे, ए बी से, ठीक है, क्योंकि ए बी में एक ही कंडीशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दो वैरायटी मिलती है इसलिए हमको दो बार क्रॉस कराना पड़ेगा। अब क्रॉस कराने का वही तरीका, बी से ए का क्रॉस कराया तो रिजल्टेंट मिला हमको ए बी, बी का क्रॉस बी से, रिजल्टेंट हो गया बी बी, ठीक है। बी का क्रॉस ए से, रिजल्टेंट ए बी, बी का क्रॉस बी से, रिजल्टेंट बी एंड बी, ठीक। टोटल रिजल्ट मिल गए फिर से हमको 4। कौन कौन से ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं पहले वो देख लें। इन दोनों में कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है, ब्लड ग्रुप बी, और इन दोनों में ब्लड ग्रुप ए एंड बी। परसेंट भी हम यही कैलकुलेट कर लें तो बी का परसेंट कितना होगा 50, क्योंकि 4 में से 2 है तो 50%। और ए बी का ब्लड ग्रुप या परसेंट कितना मिलेगा अभी हमको 50%। ये रिजल्ट मिला सिर्फ पहली कंडीशन से। अब हम दूसरी कंडीशन पे क्रॉस कराएं। दूसरी कंडीशन कौन सी ले लें ब्लड ग्रुप की, बी एंड ओ। ए बी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही वैरायटी मिलती है। क्रॉस कराने का सेम वही तरीका, बी का क्रॉस ए से कराया तो ब्लड ग्रुप ए बी, बी का क्रॉस दूसरे बी से ब्लड ग्रुप बी एंड बी, ओ का क्रॉस ए से ब्लड ग्रुप ए एंड ओ बनेगा जीन। अगला बी का क्रॉस ओ से तो बी ओ, ठीक है। टोटल रिजल्टेंट एज इट इज 4। अब इसको कैलकुलेट करें। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए दिख रहा है कहीं, ये है ए एंड ओ, तो इससे क्या बनेगा ब्लड ग्रुप ए। बी ब्लड ग्रुप बी ओ से भी बनता है और दोनों बी हो तो भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बी। और ये वाला रिजल्ट ए और ए, ठीक है। अब इसके हम परसेंट और कैलकुलेट कर लें। ए 4 में से सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, मतलब ये कितना होगा 25%। बी 2 प्लेसेस पे बनेंगे तो ये कितना हो गया 50%। और ए बी 25%, ठीक है। बट अब ये जो रिजल्ट हमको है, ये रिजल्ट 200 के कैलकुलेशन पे चला गया, क्योंकि पहली कंडीशन पे हमने 100 पे कैलकुलेट किया था, दूसरी कंडीशन पे भी 100 पे कैलकुलेट किया, लेकिन हमको परसेंटेज किस पे निकालना होता है, आउट ऑफ 100। तो हम इसको कन्वर्ट कर लें। पहले हम सारे रिजल्ट को एक साथ जोड़कर लिख लें, ठीक है। इस तरह से ब्लड ग्रुप ए मिला, ब्लड ग्रुप बी मिला और एक और ब्लड ग्रुप मिला, दोनों से हमको ए बी, ठीक है। अब पहले जितने भी प्लेसेस पे ए मिले हैं उन सबको ऐड कर ले। तो यहां पर हमको ये मिला है 25%। अब ब्लड ग्रुप बी को ऐड करें तो पहले वाली कंडीशन में 50, दूसरी वाली कंडीशन में भी 50, तो 50-50 कितना हो गया 100। और यहां पर देखें ए बी, यहां पर 50 और यहां पे 25, तो टोटल कितना हो गया 75%, ठीक है। टोटल कैलकुलेशन 200 पे है, इसको 100 में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल वे में इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो 25 मतलब 12.5%, 100 को कन्वर्ट किया तो 50% और ये हो जाएगा 37.5%। अब क्वेश्चन पे आ जाए हम, ये हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया, तो अब हम क्वेश्चन देख लें। संभावित रक्त समूह क्या होगा, तो कितने रक्त समूह मिले हमको 3, कौन कौन से, ए बी और ए बी। असंभावित इम्पॉसिबल कौन सा है, ब्लड ग्रुप ओ। संभावित रक्त समूह में प्रतिशत, तो ए का कितना परसेंट मिला हमको 12.5%, बी 50% और ए बी 37.5%, ठीक है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। आगे देखें, एक और क्वेश्चन देख लें हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब पिता का रक्त समूह ओ, माता का रक्त समूह ए ले लिया,
तो कौन कौन से रक्त समूह बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते और इनका प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे पिता का रक्त समूह है O और माता का रक्त समूह क्या ले लिया हमने, A। अब क्या A से पता चल रहा है कि कौन सी कंडीशन बनती है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को लेके सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन ले लें हम, कैपिटल A क्रॉस कराएंगे O से, A का क्रॉस O से AO, A का क्रॉस दूसरे O से A एंड O, ठीक है। दूसरे A का क्रॉस दोनों O से कराएंगे तो रिजल्ट एज इट इज AO। मतलब यहाँ पर जो 4 रिजल्ट मिले हैं, चारों में ब्लड ग्रुप कौन सा बन रहा है, A। मतलब कितने परसेंट, 100%। दूसरी कंडीशन, अब A वाले को चेंज कर लें। पहली कंडीशन में हमने कैपिटल A जीन ले लिया, दूसरी कंडीशन में क्या ले लें अब हम, A और O, और क्रॉस किससे कराना है, O से। तो O के लिए एक ही कंडीशन बनती है कि दोनों जीन किसके हो जाएं, O के। अब क्रॉस कराएं, A का क्रॉस O से AO, दूसरे वाले O से AO, ठीक है। अब O का क्रॉस इन दोनों से कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ब्लड ग्रुप O। 4 रिजल्टेंट में से A कितने परसेंट मिल गया, 50, और O कितना मिल गया, 50। अब टोटल कैलकुलेशन फिर से कितने पे पहुंच गई, 200 पे, 100 पे लेकर आए इसको। दो ब्लड ग्रुप मिले हैं, एक A है और दूसरा O है, दोनों A वाले को ऐड कर दो, यहां से 100 और यहां से 50, ये हो गया 150% और O वाला कितना हो गया, 50%। 100 पे लाना है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 75% और ये हो गया 25%। क्वेश्चन पे है, संभावित रक्त समूह कौन कौन सा, A बनेगा और O बनेगा। कौन कौन सा नहीं बन रहा है, B नहीं बन सकता और AB भी नहीं बन सकता। प्रतिशत की बात करें तो A कितना मिलेगा आपको, 75% और O कितना मिलेगा, 25%। अब ये तो हो गई ब्लड ग्रुप की बात। अब RH फैक्टर की बात करें तो इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये कंडीशन है और ये कंडीशन कब बनती है, जब फादर RH पॉजिटिव हो और मदर कैसी हो, RH नेगेटिव। ये कंडीशन सिर्फ तभी बनेगी। ये जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से हर एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये आज भी रिपीट हो रहा है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा विवाह उचित नहीं है, तो ऐसा विवाह जिसमें फीमेल नेगेटिव हो जाए, ब्लड ग्रुप कोई हो बट कैसी होनी चाहिए वो, RH नेगेटिव, और फादर कैसा हो, RH पॉजिटिव, तब कौन सी कंडीशन बनती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। पहले हम इस कंडीशन को समझ लें फिर इसके जेनेटिक्स पे चलेंगे। अब पहले हम स्टार्ट करें फीमेल से। फीमेल कैसी है, RH नेगेटिव। हम ये मान लें कि ये फीमेल बॉडी है और ये कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव का एक्चुअल में मतलब क्या है, ये जो बॉडी है फीमेल की या मदर की, ये कौन सी वाली प्रोटीन को नहीं पहचान रही, ये नहीं पहचान रही RH प्रोटीन को। क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ठीक है। अब फादर कैसा है, फादर हो गया पॉजिटिव, ठीक। ऐसे कंडीशन में मदर का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसमें ये कंडीशन बनती है कि 75% चांस होंगे कि चाइल्ड कैसा मिले, RH पॉजिटिव वाला। ये 75 कैसे आया इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम कंडीशन समझ लें, ठीक है। फादर है RH पॉजिटिव। अब जब फर्स्ट चाइल्ड डेवलप होगा तो चाइल्ड कैसा हो गया, RH पॉजिटिव वाला। और ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि फादर कैसा है इसका, पॉजिटिव, ठीक। तो मदर और चाइल्ड या जो फीटस होता है वो कनेक्टेड होते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड से। एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है, इसका मतलब
ब्लड दोनों के बीच में ट्रांसफ्यूज हो रहा है, ठीक है। अब जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाली जो प्रोटीन है वो किसके पास चली गई, मदर की बॉडी के अंदर, और मदर की बॉडी पहले से कैसी थी, नेगेटिव, मतलब इस RH को नहीं पहचान रही थी। तो फीटस से RH पॉजिटिव आ जाने के कारण मदर की बॉडी में एक प्रोटीन बनेगी जिसको कहेंगे हम एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में। अगर ये एंटीबॉडी बन गई तो ये फिर से ट्रांसफ्यूज होकर किसके पास जाएगी, फीटस के पास, और ये एंटीबॉडी किसको किल करने लगेगी, RH पॉजिटिव एंटीजन को, ठीक है। अगर ये किल करने लगी तो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो एनेमिक होता है। कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा कि चाइल्ड नॉर्मल होगा, बट नॉर्मल का कंडीशन ये है कि चाइल्ड एनेमिक होगा, क्योंकि एंटीबॉडी बन चुकी है RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में। अगर एंटीबॉडी बन चुकी है तो ये एंटीबॉडी RH पॉजिटिव एंटीजन को किल करना स्टार्ट करेगी। ये कंडीशन कहलाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका जेनेटिक्स देखें अब हम। फादर कैसा है, RH पॉजिटिव, और मदर है RH नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो दोनों जीन पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का हो। तो हम कैसे क्रॉस कराएंगे, हम पहले दोनों जीन कैसे ले लें हम, पॉजिटिव पॉजिटिव, मदर कैसी है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो N N क्रॉस एज इट इज कराएंगे जैसे हम पहले कराते थे। P का क्रॉस N से PN, P का क्रॉस N से PN, दूसरे वाले P का क्रॉस दोनों N से कराएंगे तो रिजल्टेंट फिर से क्या बनेगा, PN PN। ये जो चार रिजल्टेंट हैं इसका मतलब ये क्या है, PN का मतलब कैसा वाला ब्लड ग्रुप है, ये पॉजिटिव वाला। PN कैसा बनाता है, पॉजिटिव वाला, ये दिया हुआ है, या हम पहले इसमें चार्ट में देख चुके हैं। तो यहाँ पर कितने परसेंट मिल गया हमको, 100% पॉजिटिव वाले मिल गए। अब आ जाए हम दूसरी कंडीशन पे। अब क्या ले लेंगे हम, एक जीन पॉजिटिव और दूसरा जीन नेगेटिव। मदर कैसी है, एज इट इज नेगेटिव। P का क्रॉस दोनों N से कराया तो रिजल्ट PN PN। N का क्रॉस दोनों N से कराया तो NN एंड NN, ठीक है। चार रिजल्टेंट में से पॉजिटिव की बात करें तो दो पॉजिटिव दिख रहे हैं, PN PN मतलब 50%, और नेगेटिव कितने दिख रहे हैं, दो, मतलब 50%। ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब टोटल कैलकुलेशन फिर से किस पे पहुंच गई, 200 पे। इसको कन्वर्ट कर लो 100 पे। तो पहले पॉजिटिव वालों को जोड़ लिया जाए, यहां से 100 और यहां से 50 तो 150, और नेगेटिव कितना है, सिर्फ एक ही प्लेस पे मिला है, वो भी कितना परसेंट, 50%, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 तो 100% पे आ जाएगा ये। तो 75% कैसा मिल गया आपको, पॉजिटिव, और 25% कैसा मिल गया, नेगेटिव। ये वही कंडीशन बन गई जो हमने अभी पढ़ी थी कि अगर मदर नेगेटिव हो और फादर कैसा हो, पॉजिटिव, तो अगली जनरेशन में या चाइल्ड में कितने परसेंट पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 75% पॉसिबिलिटी होगी कि चाइल्ड RH पॉजिटिव वाला होगा। हमने इसको हमारी मेथड के थ्रू क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।